जरा सोचो, अगर आपके सामने एक भूत आ जाए तो क्या होगा। कुछ साथी तो हमारे ऐसे हैं, भूत को देखते ही पैंट गीली कर दें, पर ये लड़की हमारी जैसी नहीं है। 12 साल की उम्र में ही भूतों को कैद करने का जिम्मा उठाया। और हाँ, इस लड़की को देख के किस किस को हैरी पॉटर की याद आई, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताना। कहानी की शुरुआत रे से होती है। वो अपनी कार में बहुत तेजी में जा रहा है। अंधेरी रात में एक अनजान शख्स उसका पीछा कर रहा था। रोड से भागता हुआ अपने फार्म तक आ गया। उस शख्स ने कार को टक्कर मारी, कार पलट गई। रे कार में से निकल के पैदल ही अपने घर को जाने लगा। आखिरकार अपने घर में पहुंच के एक लीवर को दबाया। सामने खड़े बड़े बड़े लोगों को ड्रम में बिजली पैदा हुई। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसे अनजान शख्स को दिखाते हुए पैडल दबाया, पर पैदा हो रही बिजली अचानक से बंद हो गई। रे घबराता हुआ घर के अंदर आ गया। वो एक कुर्सी पे बैठ गया। तभी हमने देखा एक घोस्ट उसके पीछे आया और उस पे हमला करके उसे मार दिया। दूसरी ओर हमने कैली, ट्रीवर और पीवी को देखा। कैली की हालत बहुत खराब है। उसके पति के मौत के बाद कमरे का किराया भी नहीं दे पा रही। मकान मालिक ने घर पे आके नोटिस लगा दिया, अगर उसने पैसे नहीं दिए घर खाली करना होगा। कैली ने बताया वो 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रही है, वापस आते ही सारे पैसे चुका देगी। पीवी साइंस में काफी इंटरेस्ट रखने वाली लड़की है। वो घर के कई चीजों को जोड़ जाड़ के जुगाड़ लगाती रहती है। कैली, ट्रीवर, पीवी ने सारा सामान पैक किया और वहाँ से निकल गए। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद समरविल आ गए, जहाँ पे कैली का पिता रहता था। ये सभी उसी फार्म में चले आए जहाँ पे कुछ दिन पहले रे की मौत हुई थी। रे ट्रीवर और पीवी का नाना था, जाने की कैली का वो पिता था। पीवी आते ही घर को देखने लगे। छत पे अजीबो गरीब के अंटीने लगे थे। अब सभी अंदर आ गए। तभी अचानक से एक भूकंप आ गया। इस जगह पे हर रोज भूकंप आते रहते थे। कैली ने बताया पैसे ना होने के कारण उन्हें अब यहाँ पर ही रहना होगा। ट्रीवर अपनी मॉम की बात से खुश नहीं था, पर पीवी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रात हुई तो तीनों एक शॉप में गए। कैली ने खाने का ऑर्डर करते हुए कार में वेट करने लगे। ट्रीवर को इसी दौरान एक लड़की दिखाई दी। वो उसका पीछा करता हुआ अंदर चला गया। उस लड़की का नाम लकी था। शॉप में काम करने वाले लड़के की जरूरत थी। ट्रेवर उसके साथ रहने के लिए वहाँ पे काम करने को भी तैयार हो गया। उसने तो फार्म भी भर दिया। अगर उसे काम मिलेगा तो वहाँ पे वो जरूर काम करना चाहेगा। कैली के आसपास के लोगों से पता चला कि रे को सभी पागल समझते थे। पीवी घर में आके सो गई। ट्रीवर अब भी कुछ ढूंढ रहा था। सुबह होते ही सभी फार्म से निकल गए। ट्रीवर शॉप के बाहर उतर गया। कैली पीवी को स्कूल छोड़ आई। स्कूल में सभी बच्चे साइंस नहीं सीखना चाहते थे। टीचर को भी मालूम था कि बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं। उनके माता पिता उन्हें जबरदस्ती साइंस क्लास में छोड़ जाते हैं। उस क्लास का टीचर गैरी एक मूवी लगा के अंदर चला गया। पीवी की मुलाकात पॉडकास्ट से हुई। तभी अचानक से फिर से एक भूकंप आ गया। पीवी बिना डरे गैरी के रूम में आ गई। अंदर आते ही उसने गैरी से कई सारे सवाल पूछे। गैरी भी समझ गया था कि वो साइंस में रुचि रखती है। वो उसे सिखाने लगा, पर गैरी ने जो उसे सिखाया वो पहले से ही जानती थी। पीवी को इतनी नॉलेज है। गैरी उसे ऐसा देख के हैरान हुआ। दूसरी ओर ट्रीवर को नौकरी मिल गई। वो शॉप में काम कर रहा था। पीवी की पॉडकास्ट से अच्छी दोस्ती हो गई। वो उसे एक पहाड़ पे ले गया जहाँ पे माइनिंग का काम किया जाता था, पर अब वो काम बंद हो गया था क्योंकि काम करने वाले आदमियों ने पहाड़ पे से कूद के अपनी जान दे दी थी। वहाँ पे एक गोश्त की तस्वीर बनी थी। उसके दोनों तरफ 2 जानवर उसकी पहरेदारी करते थे। ये सब देख के पीवी अपने घर वापस आ गई। पीवी को घर में किसी का होने का एहसास हुआ। उसके हाथ में एक रिमोट लगा जिसमें लाइट जल रही थी। रिमोट की मदद से उसने एक बॉक्स ढूंढ लिया। पीवी उस बॉक्स को स्कूल ले आई। पॉडकास्ट उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी गैरी ने बताया वो एक गोश्त लैंप है। सभी गोश्तों को उसमें कैद किया जाता था। कई साल पहले गोश्तों ने पूरे शहर पे हमला बोल दिया। तब 4 आदमियों ने गोश्तों को पकड़ने का जिम्मा उठाया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक गन की मदद से सभी गोश्तों को गोश्त लैंप में कैद करने लगे। गैरी उस लैंप को चेक करना चाहता था कि वो लैंप असली है कि नकली है। लैंप को खोल के देखने के लिए तीनों बाहर आ गए। लैंप को पावर की जरूरत थी। बस की मदद से लैंप को पावर दी गई। पावर देने के बाद लैंप खुल गया। उसमें से एक गोश्त निकला और वो भाग गया। वो भागता हुआ सीधे पर्वत की ओर चला आया। पीवी भी समझ गई उसके नाना रे पागल नहीं बल्कि गोश्तों को पकड़ने वाले आदमी थे। तीनों घर पे आने के बाद घर की छानबीन करने लगे। पीवी को तभी मालूम हुआ जिसे उन्होंने आजाद किया वो 2 पहरेदारों में एक था। ट्रीवर शॉप में काम कर रहा था। तभी लकी ने उसे बताया कि आज हम घूमने के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं। ट्रीवर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ गया। उसे पहाड़ों का नजारा काफी पसंद आ रहा था। ये वो जगह थी जहाँ पे माइनिंग का काम किया जाता था। ट्रीवर लकी के साथ माइनिंग करने वाली कुर्सी पे बैठ के बातें करने लगा। इसी दौरान उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। माइनिंग में वही गोश्त था जिसे पीवी, पॉडकास्ट और गैरी ने आजाद किया था। वो एक रोशनी के साथ काफी तेजी से बाहर आ गया। ये सभी उस रोशनी को देख के डर गए थे, पर इन्हें अब भी किसी तरह की कोई बात समझ नहीं आई। रात का समय हो गया। पीवी रिमोट की मदद से बेसमेंट में आ गई जहाँ पे उसके नाना काम किया करते थे। पीवी को तभी मालूम हुआ उसके नाना भी उन चारों में से जो
जो गोश्त पकड़ा करते थे उनमें से एक थे। उनका सूट भी वहाँ पे ही पड़ा था। रे की आत्मा अब भी वहाँ पे ही है। वो चीजों की मदद से पीवी से बातें करने लगा। वहाँ पे एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक गन थी। पीवी ने अपने नाना से बात करते हुए उस गन को ठीक कर लिया। लैंप में से गोश्त निकलने के बाद और अपने नाना के मिलने के बाद पीवी को मालूम हो गया था कि धरती पे अब भी गोश्त है। सुबह हुई तो कैली शॉपिंग के लिए बाहर चली गई। पॉडकास्ट फार्म पे आ गया। अब दोनों ने गन को चला के देखने के बारे में सोचा। वो गन अब भी चल रही थी। उसमें से काफी तेजी से बिजली निकल रही थी। वो बिजली किसी भी चीज को खत्म कर सकती थी। इसी दौरान पीवी को एक गोश्त की आवाज सुनाई दी। वो दोनों एक पुरानी सी फैक्ट्री में आ गए जहाँ पे गोश्त लोहे को चबा रहा था। पीवी ने उस गोश्त को लैंप में कैद करने के बारे में सोचा, पर उस गोश्त को इन दोनों के होने का अंदाजा हो गया। वो वहाँ से भागने लगा। पीवी और पॉडकास्ट ने हार ना मानते हुए उस गोश्त का पीछा किया। दूसरी ओर हमने देखा उस रात ट्रेवर कार के पास जा रहा था। वो उस कार को ठीक करके चलाने लगा। वो कार को भगाता हुआ पीवी और पॉडकास्ट के पास आ गया। ये कार कोई मामूली कार नहीं थी। रे इसी कार की मदद से गोश्तों को पकड़ा करता था। पॉडकास्ट ने उसे बताया कि वो एक गोश्त का पीछा कर रहे हैं। क्या अब वो उन दोनों का साथ देगा गोश्त को पकड़ने के लिए? ट्रेवर उन दोनों की बात मान गया। अब तीनों उस कार की मदद से गोश्त का पीछा करने लगे। गोश्त का पीछा करते हुए शहर के बीचों बीच आ गए। गोश्त ने इन तीनों को देख लिया। वो वहाँ से भागने लगा। पीवी ने अपनी गन से फायर करनी शुरू कर दी। पॉडकास्ट उसे लैंप में कैद करना चाहता था। ऐसा करते समय शहर में काफी तोड़फोड़ हो गई। अब वो गोश्त का पीछा करते हुए ब्रिज के पास आ गए। पीवी ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन से गोश्त को जकड़ लिया। पॉडकास्ट अपने रिमोट की मदद से लैंप को गोश्त के पास ले गया। लैंप के पास जाते ही उसने रिमोट का बटन दबा दिया। आखिरकार तीनों ने बड़े मेहनत के बाद गोश्त को लैंप में कैद कर लिया। रात में जब वापस आ रहे थे पुलिस ने तीनों को रोक लिया। ट्रेवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इनके पास अजीबो गरीब तरह के गन थी। पुलिस इन तीनों को पकड़ के जेल में ले आई। कैली गैरी के साथ तीनों को छुड़ाने के लिए आ गई। जब इनकी जमानत हुई पीवी अपना गन मांगने लगी। पुलिस वालों ने कहा कि वो गन और कार यहाँ पे ही जमा रहेगी। पीवी ने पुलिस वालों को बताया कि वो साधारण गन नहीं है। आज उसने उसी गन की मदद से एक गोश्त को पकड़ा है। पर किसी ने भी उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, बल्कि सभी उस पे हंस रहे थे। अब पीवी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। सभी घर पे आ गए। गैरी ने कैली को अलविदा कहा और वहाँ से एक मॉल में आ गया। मॉल की हालत काफी अजीब लग रही थी। गैरी के पैरों थलों जमीन खिसक गई जब उसने एक गोश्त को जानवर के रूप में देखा। वो जानवर कोई और नहीं, गुजार गोश्त का पहरेदार था। उसने गैरी पे हमला कर दिया। गैरी अपनी जान बचाता हुआ मॉल के बाहर आ गया। मॉल से बाहर आते ही उस पहरेदार ने गैरी के शरीर को काबू कर लिया। दूसरी ओर पीवी पूरी छानबीन करने के लिए ट्रेवर, लकी और ब्रॉडकास्ट को अपने साथ माइनिंग में ले आई। अंदर कुछ साल लिखे हुए थे। वो ये साल थे जब गोश्तों ने शहर पे हमला किया था। अगला साल इसी समय को दर्शा रहा था। अंदरली माइनिंग से किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगी। पीवी ने जब अंदर झांक के देखा एक गोश्त बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो गोश्त कोई और नहीं गुजार है। उस माइनिंग में 4 इलेक्ट्रॉनिक गनें लगी हुई थी। गुजार के बाहर निकलते ही गन में से फायरिंग होने लगी। उन गनों ने गुजार को फिर से ही अंदर दफना दिया। ये गन रे ने ही लगाए थे। उसने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। घर पे कैली फार्म के बेसमेंट में चली गई। उसे रे की सभी बातें पता चल चुकी थी। इसी दौरान एक गोश्त ने उस पे हमला किया और उसके शरीर पे कब्जा कर लिया। वो गोश्त कोई और नहीं दूसरा पहरेदार था। पहला गोश्त गैरी के अंदर था। उसने माइनिंग में आते ही गुजार को आजाद करा लिया। घर पे आते ही पीवी अपनी मॉम से बातें करने लगी, पर उसे मालूम नहीं था कि उसकी मॉम एक गोश्त में बदल गई है। वो गोश्त उसी रिमोट से डरता था। वो उस रिमोट को देखता ही वहाँ से भाग गया। गोश्त भागता हुआ सीधे गुजार के पास आ गया। दोनों पहरेदार गोश्त गैरी और कैली के अंदर थे। पीवी ने गुजार और उसके दोनों पहरेदारों को कैद करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। घर के बाहर ट्रैप लगे हुए थे। पीवी को किसी तरह भी गुजार और उसके दोनों पहरेदारों को वहां तक लाना था। फार्म पे लाके उन तीनों को लैंप में कैद करना चाहती थी। पुलिस स्टेशन पे आके कार और इलेक्ट्रॉनिक गन चुरा ली। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ये सभी माइनिंग वाली जगह पे चल दिए। दोनों पहरेदार गुजार का स्वागत कर रहे थे। गुजार के बाहर आते ही पूरे शहर में भी गोश्त आ गए। पीवी गुजार के सामने आके उसे उलझाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पॉडकास्ट लैंप की मदद से एक पहरेदार को कैद करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने एक पहरेदार को लैंप में कैद कर लिया। उस पहरेदार ने कैली की शरीर पे कब्जा कर रखा था। कैद होते ही उसने कैली को छोड़ दिया। कैली की याददाश्त वापस आ चुकी थी। ट्रेवर उन सभी को कार में बैठा के वहाँ से भागने लगा। गुजार अपने पहरेदार के बिना नहीं रह सकती थी। उसने अपने पहले पहरेदार के साथ मिलकर कार का पीछा किया। ट्रेवर कार को भगाता हुआ फार्म पे ले आया। इनका पूरा प्लान तैयार था। गुजार अपने पहरेदार के साथ फार्म तक आ गई। बीबी गुजार को कैद करने के लिए अपने लैंप के साथ आगे बढ़ी। उसने कैली को लीवर दबाने को कहा। लीवर दबाते ही लोहे के ड्रमों में से बिजली पैदा होने लगी। लकी ने अपनी गन से गुजार पे हमला किया।
गया। ट्रीवर को भी अपनी गन से गुजार को पकड़ के रखना था, पर ट्रीवर की गन नहीं चल पाई। ड्रमों में से निकलने वाली बिजली भी बंद हो गई। गुजार ने लकी को काफी दूर फेंक दिया। अब वो पीबी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान रे के तीनों साथी वहाँ पे आ गए। ये वो साथी थे जो रे के साथ मिलके सभी गोश्तों को पकड़ा करते थे। वो तीनों मिलके गुजार को कैद करने लगे। पीबी भी अपनी गन से गुजार पे फायर करने लगे। गुजार को कैद करने के लिए रे की आत्मा भी वहाँ तक पहुँच गई। वो भी इन सभी के साथ मिलके गुजार को कैद करने के लिए तैयार था। ट्रीवर की भी गन ठीक हो गई। उसने लगे हुए लोहे के ड्रम पे बिजली पैदा कर दी। बिजली के पैदा होते ही पॉडकास्ट ने लैंप का बटन दबा दिया। अब सभी लैंप खुल चुके थे। एक एक करके सभी गोश्त उस लैंपों में कैद होने लगे। शहर में जितने भी गोश्त थे सभी उस लैंप में कैद हो गए। आखिरकार गुजार और उसके पहरेदारों को भी उस लैंप में कैद कर दिया गया। तीनों दोस्त अपने पुराने साथी को मिलके खुश थे। कैरी को भी जानवर के अंदर से निकाल लिया गया। रे अपनी बेटी और दोनों बच्चियों को अलविदा कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। वो आसमान में जा चुका था। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो गई। ये थी एक निडर लड़की की कहानी। इसने दलेरी दिखाते हुए गोश्तों का सामना किया। अपने नाना के बनाए हुए चीजों से गोश्तों को फिर से कैद कर लिया।